क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड किनको किनको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तब भी आप अपना खुद का क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हो? वहीं अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है या फिर आप क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले हो तो आपको उस क्रेडिट कार्ड को कहां कहां और किस तरह से यूज करना चाहिए ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं पे करना पड़े और आपको पेमेंट करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो आपको इसका बिल कब तक आएगा और उसका पेमेंट आपको कब तक करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले हो या फिर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो आपको इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा इशू किया गया एक प्लास्टिक मनी कार्ड होता है जो कि फिजिकली बिल्कुल डेबिट कार्ड मींस एटीएम कार्ड की तरह होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे कि डेबिट कार्ड से आप केवल उतने ही पैसे यूज कर सकते हैं जितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जब बैंक आपका क्रेडिट कार्ड इशू कर रही होती है तो वो आपका सिविल स्कोर और बैंक अकाउंट बिहेवियर चेक करती है, और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है और बैंक अकाउंट बिहेवियर भी अच्छा होता है मींस बैंक में अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होते हैं, अच्छे बैलेंस रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपके क्रेडिट कार्ड का एक क्रेडिट लिमिट तय किया जाता है। उस तय किए गए क्रेडिट लिमिट तक के अमाउंट को आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पे स्वाइप करके या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स करके यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड से आप जितने भी पैसे यूज करते हैं वो सारा पैसा आपको मैक्सिमम 50 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड वालों को वापस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्रेडिट लिमिट है वो एक लोन की तरह होती है जो कि पहले से आपके क्रेडिट कार्ड पे अप्रूव किया हुआ रहता है ताकि आप जब चाहे उस क्रेडिट लिमिट तक के अमाउंट को यूज कर पाए। वहीं अगर हम लोग बात करें डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड से आप जितने भी पैसे यूज करते हैं वो पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डेबिट कार्ड से आप जितने भी पैसे यूज करते हैं वो पैसे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होते हैं और बैंक अकाउंट में तो आप ही का पैसा जमा है, तो उसे खर्च किए तो वापस क्यों करना। तो इस तरह के दोस्तों बहुत सारा डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो अब बात आती है कि हम लोग इस क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पहला सिक्योर क्रेडिट कार्ड और दूसरा अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड। सिक्योर क्रेडिट कार्ड वैसे क्रेडिट कार्ड को कहते हैं जिसे बनवाने के लिए हम लोगों को बैंक्स के पास कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल चीज रखना पड़ता है, तब बैंक वाले आपके उस वैल्यूएबल चीज का वैल्यू लगाती है और जितना भी उसका टोटल वैल्यू आता है उसके 80% तक के अमाउंट के क्रेडिट लिमिट के साथ आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। तो अगर आप इस तरह से क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो वैसे क्रेडिट कार्ड को सिक्योर क्रेडिट कार्ड कहते हैं। सिक्योर क्रेडिट कार्ड दोस्तों कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, चाहे उनका सिविल स्कोर अच्छा हो या फिर नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बैंक का कोई रिस्क नहीं होता है। बैंक वाले आपके वैल्यूएबल चीज का जो टोटल वैल्यू आया है सिर्फ उसका 80% तक का ही क्रेडिट लिमिट दिए हैं आपको। अगर आप उस टोटल पैसे को यूज करके उसका पेमेंट नहीं भी करते हैं तब भी उनका लॉस नहीं होता है, क्योंकि अभी भी उनके पास आपका 20% बचा हुआ है, तो इस तरह से उनको 20% फायदा ही होगा। तो दोस्तों, इस तरह से बैंक वाले किसी को भी सिक्योर क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो अब बात आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दोस्तों आपको कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल चीज बैंक के पास रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो बैंक आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे या फिर आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन और बैलेंस के बेसिस पे, या फिर अगर आपका सैलरी अकाउंट है तब आपको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे आपको कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल चीज बैंक के पास रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब बात आती है कि हम लोग इसे बनवाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं। दोस्तों, सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट जिस किसी बैंक में भी है वो बैंक जाना है और बैंक में दोस्तों आपको अपने अकाउंट के बेसिस पे कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट करवा देने हैं। आप जब पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवाइएगा तब बैंक्स वाले आपको एक रिसिप्ट देंगे उस फिक्स डिपॉजिट के बदले, मीन्स उस फिक्स डिपॉजिट का एक कागज देंगे, तो उसका आपको एक फोटोकॉपी करवा लेना है और उस फोटोकॉपी को आपको साथ में रखना है। उसके बाद दोस्तों हर एक बैंक में एक ऐसा स्टाफ होता है जो कि क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो आपको अपने बैंक में पता करना है कि कहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वहां से आपको पता कर लेना है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। दोस्तों, हर एक बैंक के लगभग 20 से 25 तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं, सब में अलग अलग ऑफर्स होते हैं, सबका टर्म्स एंड कंडीशन अलग होता है। तो वहां से आप क्रेडिट कार्ड के बारे में जान लीजिए और उसके बाद वहीं से आप एक फॉर्म ले लीजिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। उस फॉर्म को फिल कीजिए दोस्तों,
फिल करने के बाद आपके पास जो फोटोकॉपी है फिक्स डिपॉजिट का, उसे आप उस फॉर्म के साथ लगा दीजिए और फिर फॉर्म को जमा कर दीजिए। तो दोस्तों जब आप जमा कीजिएगा तो आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि 1 से 2 दिन आपको वेट करना है। तो बैंक वाले आपके क्रेडिट कार्ड को अप्रूव कर देंगे और उसके बाद प्रोसेसिंग में भेज देंगे। तब वो प्रोसेसिंग वाले आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, जो नंबर आपने वहां फॉर्म में फिल किया था, उस नंबर पे कॉल करेंगे और आपका एड्रेस और पर्सनल डिटेल वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों 20 से 25 डेज के अंदर आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ या फिर 1-2 दिन के बाद आपके पास एक और लिफाफा आएगा जिसमें कि आपके क्रेडिट कार्ड का पिन होगा। दोस्तों जिस तरह से आपको डेबिट कार्ड से कैश निकालना होता है तो उसका आप पिन यूज करके निकालते हैं, उसी तरह से अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक पिन की जरूरत पड़ेगी। तो वो पिन आपको इस लिफाफे में दिखेगा दोस्तों। तो ये दोनों लिफाफे को रख लेना है और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड को लेकर के बैंक जाना है और वहां आपको क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर का नंबर लेना है। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के पीछे में भी आपको वो नंबर मिल जाएगा। आपको उस पर कॉल करना है अपने रजिस्टर्ड नंबर से। जब आप कॉल कीजिएगा दोस्तों तो वहां पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल मांगे जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट बताइए या फिर आधार नंबर बताइए, नाम बताइए, सारा कुछ डिटेल मांगा जाएगा। और डिटेल अगर आप सही सही फिल करते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अनसिक्योर्ड कार्ड कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दोस्तों वैसे लोग बनवा सकते हैं जिनका कि बैंक में करंट अकाउंट है और उसमें अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट है और उसमें भी अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो वहां से अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो या फिर एलिजिबल है, अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको ITR डॉक्यूमेंट देना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट। लेकिन वहीं अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको कुछ KYC डॉक्यूमेंट देना होगा और आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। और जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है सैलरी अकाउंट। अगर आप कहीं जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसका एक सैलरी अकाउंट होगा जहां की आपका सैलरी आता होगा रेगुलर। तो उस अकाउंट के बेसिस पे दोस्तों आप वहां पे सैलरी स्लिप डॉक्यूमेंट दे करके या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि पता चले कि आप कहीं जॉब करते हैं और आपका जो सैलरी अकाउंट है जिसमें उसका जॉब सैलरी आता है वो उसी अकाउंट बैंक में है, तब वहां पे आप उस अकाउंट के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करोगे कैसे दोस्तों? अप्लाई करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आपने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था उसी तरह से आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना है। नॉर्मली आपको बैंक जाना है, वहां से एक फॉर्म लेना है और अगर आप ट्रांजेक्शन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं और करेंट अकाउंट है तो आपको ITR डॉक्यूमेंट का वहां पे कॉपी देना होगा। सेविंग अकाउंट है तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और वहीं दोस्तों अगर आप सैलरी अकाउंट बेसिस पे बनवाना चाहते हैं तो आपको सैलरी स्लिप देना होगा या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे पता चले कि आपका ये सैलरी अकाउंट है। और फिर जिस तरह से सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ था, अप्रूव हुआ था, सारा कुछ हुआ था, आपका घर तक पहुंचा था, उसी तरह से आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी पहुंच जाएगा और फिर आप उसे यूज कर सकते हो। तो अब बात आती है कि हम लोगों को क्रेडिट कार्ड कहां और किस तरह से यूज करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड मेनली ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए बनवाया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे पेमेंट कर सकते हो या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कोई भी प्रोडक्ट EMI पे खरीद सकते हो, मीन्स इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हो। लेकिन उसका जो प्राइस है, जिस प्रोडक्ट को आप इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हो, उसका प्राइस आपके क्रेडिट लिमिट से कम होना चाहिए, तभी आप उस प्रोडक्ट को EMI पे खरीद सकते हो। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट 50,000 है और आप 80,000 के प्रोडक्ट को EMI पे खरीदना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट वाइज भी 50,000 का ही होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि इसे हम लोग ऑफलाइन कहाँ यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक क्रेडिट कार्ड का कैश विड्रॉवल लिमिट होता है। आप उस कैश विड्रॉवल लिमिट तक के अमाउंट को किसी भी ATM मशीन से इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कैश भी विड्रॉ कर सकते हो और फिर उस पैसे को आप कहीं और यूज कर सकते हो, इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। वहीं अगर हम लोग ऑफलाइन दूसरे यूजर्स देखें दोस्तों, तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ऑफलाइन कहीं भी पेमेंट कर सकते हो जहां स्वाइप मशीन की सुविधा हो, जैसे कि पेट्रोल पंप पे यूज कर सकते हो, बड़े बड़े शॉप पे यूज कर सकते हो, मॉल में यूज कर सकते हो, इन सारे जगहों पे यूज कर सकते हो। अगर और ज्यादा यूजर्स की बात करें दोस्तों, तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप किसी भी बैंक से बहुत प्रकार का लोन भी ले सकते हो इस क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे, तो आपको लोन भी मिल सकता है दोस्तों। तो ये हुए कुछ यूजर क्रेडिट कार्ड के। अब बात आती है कि हम लोग अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, इसके पैसे को खर्च करते हैं, तो इसका पेमेंट कैसे करेंगे दोस्तों? इसके पेमेंट करने के लिए तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेशन डेट कब है, लास्ट पेमेंट डेट कब है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है कि आपने यूज किया और किसी भी दिन पेमेंट कर दिया। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि
हर एक क्रेडिट कार्ड का अलग अलग बिल जनरेशन डेट होता है। दोस्तों जो डेट होता है उस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। उस डेट के पिछले 30 दिन के मीन्स उस डेट से पिछले 1 महीने तक का जितना भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च किए हो, मीन्स क्रेडिट कार्ड को जहां जहां यूज किए हैं उन सारा डिटेल आपको उस बिल में रहता है। और जितने पैसे खर्च किए हैं वो सारा डिटेल उसमें दिखाएगा। टोटल पैसे भी जोड़कर बताया जाता है दोस्तों। तो ये आपको पेड कब करना है? इसे पेड करने के लिए दोस्तों बिल जनरेशन डेट से 20 to 25 डेज के अंदर आपका लास्ट पेमेंट डेट होता है। ये दोनों डेट दोस्तों आपको बैंक से पता चलेगी। बैंक जाकर के आपको पता करना पड़ेगा कि आपका बिल जनरेशन डेट और बिल पेमेंट डेट कब है, या फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी पता कर सकते हो। तो जब दोस्तों आपका बिल जनरेट होगा तो बिल जनरेशन में आपका जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को आप लास्ट पेमेंट डेट तक पेड कर सकते हो। तब तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। और बिल जनरेशन से लास्ट पेमेंट डेट का जो डिफरेंस होगा वो 20 से 25 डेज का होगा। जैसे कि अगर आपका बिल जनरेशन डेट 20 फरवरी को है तो आपका जो बिल होगा वो होगा 20 जनवरी से 20 फरवरी तक आपने जितने भी क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, मीन्स जहां जहां आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, जितना पैसा खर्च किया है वो सारा डिटेल आपको उस बिल में बताया हुआ रहेगा। साथ में टोटल जोड़ करके अमाउंट भी बताया हुआ रहेगा कि आपको कितने पैसे पेड करने हैं। और उस पैसे को दोस्तों आप लास्ट पेमेंट डेट तक पेड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका बिल जनरेशन डेट 20 फरवरी को है तो आपका जो बिल लास्ट पेमेंट डेट होगा वो होगा 10 मार्च को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उस दिन से 20 से 25 दिन का डिफरेंस होगा, तो मिनिमम 10 मार्च तक का तो ही होगा ही। तो यहाँ पे दोस्तों आप जोड़िए कि अगर आप 21 जनवरी को शॉपिंग करते हैं तो इसका जो बिल जनरेट होता है वो होगा 20 फरवरी को, और आपको पेड कब करना है 10 मार्च को। तो 30 दिन इधर और 20 दिन उधर, टोटल 50 दिन का टाइम मिला ना आपको। तो यहाँ पे दोस्तों लोग क्या करते हैं कि वो देखते नहीं कि आज कौन सा डेट है, हमारा बिल कब जनरेट हो रहा है, वो किसी भी दिन शॉपिंग कर डालते हैं और उसके अगले ही दिन हो सकता है कि उनका बिल जनरेट हो जाता है। तो आपको उनको 21 दिन का ही टाइम मिलता है पेड करने के लिए। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम कैसे मिलेगा पेमेंट करने के लिए? उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका बिल जनरेशन डेट है, आपका बिल जनरेट होगा तो पिछले महीने का बिल जनरेट होगा। तो आप क्या करो, अगर पिछले महीने टोटल क्रेडिट लिमिट यूज कर लिए हैं तो आप उस दिन उसका पेमेंट कर दो। और अगर आपका क्रेडिट लिमिट बचा हुआ है, आप चाहते हो कि 10 को पेमेंट करे, तो जितना क्रेडिट लिमिट बचा हुआ है उसका शॉपिंग आप उसी दिन से करना शुरू कर दो। जैसे कि आपका बिल जनरेशन डेट 20 फरवरी को था तो आप 21 फरवरी से ही शॉपिंग करना शुरू कर दो। जो भी आपको करना है 21-22 तक आप कर लो, जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों जितना जल्दी आप खत्म करोगे तो उतना जल्दी आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। और आपका बिल जो है, अगर 21, 22 या 23 फरवरी को यूज किए हैं तो आपका जो बिल जनरेट होगा वो होगा मार्च में, 20 मार्च को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इधर अगर आप जितना जल्दी शॉपिंग करते हैं उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। मीन्स इधर आपको 27 से 28 दिन का टाइम मिल जाएगा। और फिर आपको इसका जो पेमेंट होगा वो आपको 10 अप्रैल को करना होगा। तो फिर से आपको ये मतलब 47 या 48 डेज का टाइम मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेन मैटर ये है कि आपको जो शॉपिंग करना है वो बिल जनरेशन डेट के तुरंत बाद ही कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी दिन जाइए और शॉपिंग कर लीजिए, तो हो सकता है उसके अगले दिन आपको बिल जनरेट हो जाए तो आपको बहुत जल्दी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये सारी डेट को आप ध्यान में रखें दोस्तों, और उसके बाद आप शॉपिंग करें तो आपको पेमेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि ये तो हम लोग जान लिए कि इसके यूजेस क्या है और हम लोगों को बिल पेड कब करने चाहिए, लेकिन हम लोग बिल पेमेंट करेंगे कैसे? बिल पेमेंट करने के दोस्तों मेरे लिए 2 तरीके हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में क्या होता है दोस्तों कि हर एक बैंक का अपना अपना वेबसाइट होता है। जैसे कि अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो sbicard.com वेबसाइट है, एचडीएफसी का है तो उसका अपना वेबसाइट है, पीएनबी, हर एक बैंक का दोस्तों अपना अपना वेबसाइट होता है। आप उसके वेबसाइट पे जाइए और वहां पर अपने क्रेडिट कार्ड से लॉगिन हो जाइए। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप कस्टमर केयर को कॉल करके बनवा सकते हैं, नहीं तो आप बैंक जाकर के वहां से भी जनरेट करवा सकते हैं। तो उससे दोस्तों आप लॉगिन हो जाइए और लॉगिन होने के बाद आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये जो पेमेंट जो है दोस्तों ये आपको लास्ट पेमेंट डेट से पहले कर देना चाहिए। अगर आप लास्ट पेमेंट डेट के बाद करिएगा तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम लोग पेमेंट करने के दूसरे तरीके के बारे में बात करें, ऑफलाइन के बारे में, तो ऑफलाइन आप कैसे करिएगा? ऑफलाइन करने के लिए दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड जिस किसी बैंक का भी है वो बैंक जाइए और वहां जो डिपॉजिट स्लिप होता है, पैसे जमा करने के स्लिप होते हैं, वो स्लिप ले लेना है। और जिस तरह से आप अपने अकाउंट में जमा करने के लिए इंफॉर्मेशन फिल करते हैं उसी तरह से इसमें भी आपको फिल करना है। केवल यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको अकाउंट नंबर की जगह पे क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करना होता है और क्रेडिट कार्ड में जो नाम है वो फिल करना होता है। और फिर आप जितने भी पैसे, आपका जितना भी बिल जनरेट हुआ है वो टोटल पैसा आप दीजिए, वहां आपका बिल पेड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन में क्या होता है कि तुरंत पेड हो जाता है। ऑफलाइन में हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम ले सकता है, 1 से 2 दिन का टाइम ले सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका बिल पेड कर सकते हो। तो अब बात आती है कि अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं अभी,
तो हम लोगों को कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। जैसे कि इसका जो सबसे पहला एक्स्ट्रा चार्जेज है दोस्तों, वो है आपका लेट पेमेंट फी। मैंने अभी अभी बताया आपको कि जैसे आपका अगर लास्ट पेमेंट डेट 10 तारीख को है तो आप 12 तारीख को पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। हाँ दोस्तों, अगर आपका लास्ट पेमेंट डेट 10 तारीख को है और 10 के बाद अगर आप 11 को भी करोगे तब भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो भी कोई थोड़ा मोड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि 0.1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों वो तक का हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक क्रेडिट कार्ड के जो एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता होगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड का चेक कर लीजिए कि लेट पेमेंट फी क्या है। वहीं जो दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज है दोस्तों, वो है आपका मेंटेनेंस फी। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसका आपको कुछ मेंटेनेंस फी देना पड़ता है, 3 या 400 के लगभग। लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे भी मेंटेनेंस फी देना पड़ता है, जो कि 1500 से 3000 तक का हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग तीसरे एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करें तो तीसरा एक्स्ट्रा चार्जेस है कैश विड्रॉवल ऑन क्रेडिट कार्ड। दोस्तों हर एक क्रेडिट कार्ड का एक कैश विड्रॉवल लिमिट होता है। अगर आप उस कैश विड्रॉवल से ज्यादा पैसे एटीएम मशीन को यूज करके क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करोगे तो उन एक्स्ट्रा पैसों पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि कोई 1-2% का नहीं होगा, वो होगा 24% से 48% तक का। तो ये कुछ कम नहीं है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप उससे कैश अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां ध्यान रखिए अपने कैश विड्रॉ लिमिट का। आप उतना ही कैश निकाले, ज्यादा निकालिएगा तो आपको 24 से 48% तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो अब बात आती है चौथे एक्स्ट्रा चार्जेज की। चौथा एक्स्ट्रा चार्जेज है दोस्तों डिजॉनर ऑफ ईसीएस चार्जेज। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि अगर आप किन्हीं को चेक देते हो और वो चेक बाउंस हो जाता है तो उसका आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चेक बाउंस हुआ तो आपको चार्ज देना पड़ा। उसी तरह से दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदते हो और अगर किसी भी वजह से आपका वो ईएमआई बाउंस कर जाता है, मीन ईएमआई आप पे नहीं कर पाते हो, तो वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं, जो कि 2.4% से 5% तक का हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी तरह के और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। आपको हमारे स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें कि क्रेडिट कार्ड के लगभग सभी चार्जेस मेंशन किए गए हैं। तो उससे आप जान सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड में आपको कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे यूज करना चाहिए, कैसे बनवा सकते हैं और कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो अगर आपको अभी भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और नहीं तो फिर आप हमारे फेसबुक के लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अपने अगले वीडियो में सुधार ला सकें।